गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि हम पास्ट के बारे में जानने वाले हैं कि हमने इतना डेवलपमेंट कैसे किया और पहले के लोग कैसे चीज़ों को मेंटेन करते थे जब इतनी सारी डिस्कवरी नहीं हुई थी। नोट्स ओपन कर लेना। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म फूड गैदर्स, यानी कि जब फूड नहीं था तो फूड की खोज के लिए उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, लोग क्या करते थे। The term food gatherers means early humans had to move from place to place in search of fruits, roots. क्या जब फूड नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ पूरे दिन भर इसी खोज में, इसी सर्च में लगे रहते थे कि हमें कहाँ से खाना मिल जाए। इसीलिए वो इकट्ठे होकर जगह जगह, एक जगह से दूसरी जगह, फिर कहीं जहाँ उन्हें जो कुछ भी मिलता था ना, वहाँ से उस फूड को इकट्ठा करते थे और अपनी नीड को कंप्लीट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फूड गैदर्स का मतलब क्या होता है कि खाने को इकट्ठा करने के लिए प्लेस टू प्लेस जाना और उस फूड को इकट्ठा करना और अपनी नीड जो है उसको कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फायर डिस्कवर्ड। फायर आग की डिस्कवरी कब हुई? तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज। वर्ड्स पैलियोलिथिक का क्या मतलब होता है? पैलियोलिथिक का मतलब होता है पूरा पाषाण काल, यानी कि जब ह्यूमन ने औजार यानी कि पत्थर के औजार बनाना स्टार्ट किया था, उसके पहले की जो ईयर्स हैं उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो टुवर्ड्स द पैलियोलिथिक एज है, यानी कि जब उसने औजार बनाना शुरू किया उससे पहले मैन डिस्कवर फायर विच ब्राउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन हिज लाइफ। उससे पहले उसने क्या कर लिया थी? फायर यानी आग की डिस्कवरी कर ली थी, और उस फायर की डिस्कवरी ने रेवोल्यूशनरी चेंज ऑफ हिज लाइफ, पूरी लाइफ में क्रांतिकारी चेंजेस ला दिए, क्योंकि फिर लोगों को लगने लगा कि हाँ हम कुछ और भी कर सकते हैं। जब फायर की डिस्कवरी हुई, तो कब हुई फायर की डिस्कवरी? जब पैलियोलिथिक एज, जो पैलियोलिथिक एज का जो मंथ था उससे पहले हो चुकी थी, जब ह्यूमन ने पत्थरों के औजार को बनाना शुरू किया था। उससे पहले उसने क्या कर लिया था? डिस्कवरी कर ली थी। किस चीज़ की डिस्कवरी कर ली थी? फायर की। फायर यानी कि आग। Why was the early man wonder, जो पहले के लोग थे उन्होंने ना इतने युद्ध क्यों किए हैं? तो द अर्ली मैन वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर। उन्होंने इतने सारे जो वॉन्डर किए, इतने सारे युद्ध किए, वो किस लिए किए? सबसे पहले तो अपने खाने के लिए, फिर अपने आश्रय के लिए यानी शेल्टर, निवास के लिए, एंड वाटर के लिए यानी खाना पीना और रहना, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किए? बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारी चीज़ों को जीता, अपने उसमें लिया, और सब मेन उनका यही था कि सबसे पहले तो हमारी नीड कंप्लीट हो, यानी हमारा खाना, रहना और पानी, इन सारी चीज़ों की खोज के लिए, इन सब की डिस्कवरी के लिए उसने क्या किया? प्लेस टू प्लेस बहुत सारे वॉन्डर किए। नेक्स्ट है, हाउ वर द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय मैन। ह्यूमन ने स्टोन्स का यूज, जो स्टोन्स के औजार्स बनाए थे उनका यूज़ कैसे किया? तो अर्ली मैन यूज्ड अ स्टोन टू हंट एनिमल्स, जानवरों का शिकार करने के लिए, फॉर देयर मीट टू कट फ्रूट एंड रूट्स, फॉर चॉपिंग ट्रीज, उन्होंने ना फ्रूट्स को काटने के लिए उन औजार्स का इस्तेमाल किया, जंगलों का सफाया करने के लिए, और जो शिकार होते थे कहीं किसी जानवर को उनको खा न जाए उससे बचने के लिए उन्होंने उस औजार को यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द प्रिमिटिव मैन। जो प्रिमिटिव मैन थे यानी पुराने लोग थे, वो किस चीज़ पर बिलीव करते थे? तो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द बिलीव्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन आर मेंशन। हम किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं अभी? पैलियोलिथिक मैन को, यानी कि पूरा पाषाण काल से के टाइम के लोगों को लेकर चल रहे हैं। तो वो किस चीज़ पर बिलीव करते थे? तो इसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ही वर्शिप हिज एंसेस्टर आफ्टर देयर डेथ। उनके जो पूर्वज हुआ करते थे, पूर्वज का मतलब समझते हो, जैसे दादा, परदादा, ये जो लोग होते हैं ना एंसेस्टर, उनकी जब डेथ हो जाया करती थी तो वो उनकी पूजा करते थे, उनके मरने के बाद उनकी पूजा करते थे, वो बिलीव करते थे कि अब ये हमारे भगवान हो गए हैं। नेक्स्ट है, ही बरीड द डेड अलोंग विद हिज टूल्स एंड इटेबल्स, फॉर ही बिलीव दैट द डेड सोल एंड वुड लीड। और जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद जब उनको दफनाया जाता था तो वो क्या करते थे? खाने का सामान और औजारों को भी उनके साथ दफना दिया करते थे। क्यों? उनको लगता था कि नेक्स्ट दुनिया में जाने के बाद उन्हें इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे बिलीव्स थे पैलियोलिथिक एज से पहले के ह्यूमंस के। He was afraid of lighting and
थंडर एंड बिलीव दैट दिस फिनोमिना वर द एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूरिंग एंगर। और पता नेक्स्ट ये कि जब बारिश होती थी या फिर ना बिजली बहुत तेज चमकती थी या बादलों की गड़गड़ाहट होती थी, तो इनको ऐसा लगता था कि ये जो भगवान है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। तो ये सारे बिलीव्स थे उस टाइम लोगों के कि बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना यानी कि भगवान गुस्सा हो गए हैं। नेक्स्ट ही बिलीव इन मैजिकल पावर, और वो मैजिकल पावर यानी जादुई शक्तियों पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और इसको लर्न कर लेना। समझ में ना आए तो वीडियो को वापस रिवर्स करना और देखना, हर टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी।